अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर एक खूबसूरत तरीन दिन को एंजॉय कर रही हूँ। यस, आज है 12 रबीउल अव्वल और आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी, आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मैंने इस दिन को थोड़ा सा और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश की है। होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जी, यहाँ पर सुबह सुबह के टाइम में उठ चुकी हूँ और आज है थोड़े ज़्यादा काम, इसलिए सुबह सुबह में मैं ब्रेकफास्ट ले रही हूँ, अंडा और साथ में ब्रेड। उसके ऊपर आज मैंने मक्खन भी लगाया है। जिस दिन आपको ज़्यादा काम करने होते हैं ना, मैं ये समझती हूँ कि आपको अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेना चाहिए ताकि आपका पेट फुल हो, आपको भूख वाला जो टेंशन है, भूख वाली प्रॉब्लम ना हो और आप फिर सुकून से रिलैक्स होकर अपने सारे काम करें। और जी, नाश्ता यहाँ पर डन करने के बाद अभी मैं आ चुकी हूँ अपने बेडरूम में और यहाँ पर जी मैंने अपना स्टैंड रखा है और जल्दी से मैं यहाँ पर अपने जो कपड़े हैं उनको कर लूँगी प्रेस, क्योंकि ये मुझे पहनने हैं शाम को ख़त्म में। तो सुबह ही सुबह जो है मैं अभी इनको सबसे पहले तो रेडी करके रख लूँगी, क्योंकि फिर आप काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, कुकिंग में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो उस बीच में फिर बहुत ज़्यादा आपको लेज़ीनेस होती है कि भाई प्रेस करो। इसलिए कहीं भी जाना हो तो मैं बहुत टाइम से अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी, ये जो ड्रेस है ये मुझे मेरी भाभी ने गिफ्ट की थी और जब भी कोई आपको गिफ्ट की हुई चीज़ होती है वो आपको हमेशा याद रहती है। तो ये जो ड्रेस है प्यारी सी क्यूट सी, ये मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट की थी और ये रेडीमेड ड्रेस है। उसके बाद यहाँ पर अपने बेटे की भी मैं शलवार कमीज़ जो है वो जल्दी से प्रेस कर दूँगी। उसको माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं शलवारी कमीज़ें कि उसके पापा ने भी पाकिस्तान से उसके 3-4 और ऑर्डर किए हैं। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में जब मैं उसको वेयर करवाऊँगी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो खैर, यहाँ पर जी सुबह सुबह सबसे पहले अपना पेट फुल करने के बाद अब बारी आ चुकी है कि बेटे का भी पेट यहाँ पर फुल करवा दिया जाए ताकि वो मुझे बार बार तंग नहीं करे, मेरे कामों में मुझे डिस्टर्ब कम करे। करेगा तो ज़रूर लेकिन कम करे। तो यहाँ पर मैं उसको बना कर दूँगी बनाना का शेक और उसमें मैं आज ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरीज़। तो ये जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं ये मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया है और ये अभी फ्रोज़न जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। हाफ़ मैंने यहाँ पर बनाना लिया है और बाकी मैंने इसमें 2 स्ट्रॉबेरीज़ डाली हैं और इसका मैं इसको अच्छा सा शेक बना के अपने बेटे को दे दूँगी। स्ट्रॉबेरीज़ वैसे भी बच्चों के लिए बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो यहाँ पर मेरे बेटे का जो शेक है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं अपने बेटे को इंजॉय करवाऊँगी शेक। जी, तो यहाँ पर कुछ ऐसे हालात हैं, मैं काम करती जा रही हूँ और मेरा बेटा जो है वो सारी बेड की शीटें ख़राब करता जा रहा है। मेरा बेटा एज़ यूजुअल जो काम है वो बिगाड़ता जा रहा है और मामा करती जा रही है। बिलीव में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है सम टाइम, क्योंकि आपका जो थोड़ी सी देर का काम होता है ना वो बच्चे जो है वो घंटों पे ले जाते हैं। अभी एक छोटा सा काम है बेडरूम को क्लीन करना, बट आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया। ये बार बार से बच्चे जो हैं कभी कोई चीज़ पकड़ते हैं, आपने बेड ठीक किया है तो वो बेड के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, आपके कुशन्स नीचे फेंक देते हैं, पिलोज नीचे फेंक देते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिलीव मी, कुछ भी नहीं। तो जी, यहाँ पर अभी मैं कर रही थी क्लीनिंग, तो मैंने सोचा एक वेदर अपडेट आप लोगों को दिखा दी जाए कि बाहर का जो व्यू है, जो बाहर का वेदर है वो इस टाइम पर क्या हुआ। वह खैर बहुत ज़्यादा जो है वो ना गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंड है, नॉर्मल सा वेदर है। तो यहाँ पर जी ऑलमोस्ट मेरी क्लीनिंग हो चुकी है डन, थैंक गॉड। बेटे को मैंने किसी तरह समझा बुझा के कंट्रोल कर ही लिया और यहाँ पर मेरी क्लीनिंग डन हो चुकी है। क्लीनिंग तो एक्चुअली रूटीन में भी होती है,
लेकिन मैं स्पेशल जब भी अपने घर में, आज तो 12 रबीउल अव्वल का ख़त्म है, बट यूजुअली मैं रूटीन में कोई भी ख़त्म दिलाऊं तो मुझे अपने घर को सबसे पहले बिल्कुल साफ़ सुथरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके बाद मैं कैंडल्स फ्रेगरेंस वाली ऑन कर देती हूँ और बहुत ज़्यादा खुशबुएँ जो हैं अपने घर में लगाती हूँ, ताकि घर जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होने के साथ महकता हुआ रहे। और आज जो है मैंने डिसाइड किया है कि मैं टेबल के ऊपर ही ख़त्म दूंगी, और ख़त्म देने से पहले जो है यहाँ पर टेबल को बहुत अच्छी तरह से मैं क्लीन कर लूँगी और इसके ऊपर जो है शीशे दोबारा से रख दूँगी, क्योंकि अभी उम्मीद है कि बेटा थोड़ा सा समझदार हो गया और अभी वो दोबारा से ऐसे काम नहीं करेगा। पहले तो वो इसके ऊपर, शीशे के ऊपर चढ़कर बैठ जाता था और हमें ये डर होता था कि शीशा टूटकर इसको ना लग जाए। खैर देखते हैं, अभी अगर ज़्यादा इस तरह के ये काम करेगा तो फिर मैं दोबारा से हटा दूंगी, लेकिन अभी कोशिश कर रही हूँ कि एक दफ़ा लगा के देखते हैं, हो सकता है कि बच्चा अभी समझदार हो गया हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से अपनी जो टेबल है उसको भी साफ़ कर लिया है, सारे काउचेस को भी बहुत अच्छे से क्लीन किया है, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर अपना जो रग है, जितनी भी फ्लोर क्लीनिंग है वो सारी भी यहाँ पर मैंने कर दी है क्लीन। और मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह से ख़त्म दिलाना अच्छा लगता है घर को साफ़ सुथरा करने के बाद। और उसके बाद यहाँ पर सारी जो क्लीनिंग है वो हो चुकी है डन, और अभी टाइम आ चुका है यहाँ पर शावर लेने का, कि मैं ख़ुद भी साफ़ सुथरी होकर और फिर ख़त्म पकाना शुरू करूँगी। और बेटी को भी यहाँ पर रेडी कर कोशिश करूँगी कि वो सो जाए। यूजुअली इसका ये नैप टाइम होता है, वो आफ्टर शावर सो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जी मैं कर देती हूँ, अपने बेटी को शावर करवा देती हूँ और उसके बाद मैं ख़ुद भी रेडी हो जाऊँगी और फिर चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। जी, तो यहाँ पर बेटी को मैंने शावर करवा कर और कर दिया है रेडी, और अभी यहाँ पर इसको फुली वाली जो नींद है वो आ चुकी है। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ पर इसको सुला दूँगी और इसको सुलाने के बाद जो है फिर मैं ख़ुद शावर लूँगी सुकून से, और उसके बाद यहाँ पर ये भी सो जाएगा। और उसके बाद जो है अपना कुकिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करती हूँ। मैं हमेशा अपने घर में जब भी ख़त्म दिलाऊँ तो मेरा यही मेरी रूटीन रहती है। एक्चुअली मेरी कज़न ने मुझसे पूछा कि आप अपने घर पे या यूएसए में किस तरह से ख़त्म दिलाती हो, या कोई भी ऐसे कोई हमारा इस्लामी त्यौहार हो तो फिर उसको कैसे मनाती हो। तो मैंने उसको बताया कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छे से प्रॉपर ख़त्म दिलाती हूँ और इस तरह करती हूँ। तो उसने मुझे ये आइडिया दिया कि फिर आप अपने चैनल पर भी ये ज़रूर डालें, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो शायद ऐसा करते होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो शायद ऐसा नहीं करते होंगे। तो होप सो आपकी वीडियो देखकर उन लोगों को भी आइडिया हो जाए, क्योंकि यहाँ पर यूएसए में हम लोग अकेले होते हैं और यूजुअली हम लोग ऐसा ही समझते हैं कि पाकिस्तान में जैसे बहुत बड़ी बड़ी महफिलें होती हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और फिर हम लोग ख़त्म दिलाते हैं। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि हमें हर एक माहौल जैसा भी हो उसके साथ ही एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए। मैं जब से यहाँ आई हूँ तो मैं इसी तरह से ही हमेशा से ख़त्म दिलाती आई हूँ। मैंने ये वीडियो अपने आज में पहले अपलोड कर रही हूँ, और इसलिए भी कर रही हूँ कि जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को आइडिया हो जाए। अदरवाइज़ मैं पहले अपने जो ख़त्म या कोई इस तरह का मैं कोई भी काम करती थी तो मैं वो वाली जो वीडियो है अपलोड नहीं करती थी। तो खैर होप सो जो लोग नहीं इस तरह दिलाते, अकेला समझने की वजह से ऐसा समझते हैं कि हम लोग क्या करें, ख़त्म क्या दिलाएं, हम लोग अकेले हैं या किसको खिलाएं या कौन खाएगा। तो उन लोगों को आज की मेरी वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि हम अकेले भी, अगर इंसान कुछ करना चाहे तो अकेला हो या बहुत ज़्यादा बड़ी महफिल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपके दिल में नीयत होनी चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए, तो जी सब कुछ हो जाता है। तो आ जाते हैं जी अब हम अपनी कुकिंग की तरफ। तो खाने में यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड हम दो ही इंशाल्लाह ताला इस ख़त्म को जो है वो खाने वाले हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर जॉब्स पर होते हैं और इतना मुमकिन नहीं होता कि इस तरह ख़त्म के लिए आप काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो बुला सकें। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई बना रही हूँ, और साथ में बना रही हूँ पकौड़ियों वाली चाट, और साथ में रूह अफ़ज़ा, दूध वाला रूह अफ़ज़ा होगा और गुड़ वाले चावल। वैसे पहले मैंने सोचा था कि खीर या कोई गजरेला बना दूँ, लेकिन अभी इसी वीक में मैंने ऑलरेडी ही गजरेला और खीर जो है वो बना ली है। तो गुड़ वाले चावल जो है मेरे हस्बैंड की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और कुछ मीठी आइटम होनी चाहिए थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर जो गुड़ वाले चावल हैं वो बनाए हैं।
यहाँ पर साथ में। तो यही 3-4 चीज़ें हैं, क्योंकि सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड हम 2 खाने वाले हैं, इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा एहतमाम जो है वो नहीं किया, लेकिन जितना मुमकिन हो सका कि वेस्ट भी ना हो और काम भी आ जाए और हमारा ख़त्म भी दिल जाए, तो उस तरीके से मैंने यहाँ पर अपनी एक छोटी सी कोशिश की है कि ख़त्म भी बहुत अच्छे से दिल जाए और हमारी जो चीज़ें हैं वो वेस्ट भी ना हो। क्योंकि ये भी बात ठीक है कि यहाँ पर ऐसा भी सिस्टम नहीं है कि आप अपने नेबर्स को कोई चीज़ दे दें, क्योंकि हमारे नेबर्स में सभी गोरे हैं और गोरे बिल्कुल भी जो इस तरह की पाकिस्तानी चीज़ें हैं वो नहीं खाते। उनके लिए ये एक अजूबा चीज़ होती है, उनको समझ ही नहीं होती कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, वो नहीं खाते। तो बजाय इसके कि आपका जो रिज़्क है वो वेस्ट हो, तो उस हिसाब से आप कम ही बनाएं। तो खैर यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी हूँ जी गुड़ वाले चावल, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। इसकी क्विक सी जो रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी अगर कोई देखना चाहे। वैसे इसमें चने की दाल भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है अगर आप डालें तो, लेकिन अभी टाइम कम था और उसको पहले से भिगोना पड़ता है और मुझे पहले जहन में ही नहीं रहा कि मैं दाल भिगो देती, तो इस टाइम पर जो दाल है वो भीगी हुई नहीं थी, तो इस वजह से मैंने सिंपल बना ली। खैर जो मेरे चैनल पर रेसिपी मौजूद है उसमें मैंने चने की दाल भी ऐड की है। और ये जो मटन कढ़ाई है ये भी मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर बट कढ़ाई के नाम से इसकी जो रेसिपी है वो मौजूद है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। और तीसरा ये कि चाट तो सिंपल ही होती है, उसकी कोई ऐसी ख़ास रेसिपी तो नहीं होती है। और जो दूध है वो भी सिंपल ही है, आपने दूध में सिंपल रूह अफ़ज़ा डाला और उसमें आपने बादाम की जो हवाइयाँ वो काट के डाल दी, बादामों वाला जो रूह अफ़ज़ा होता है, और बस आपका सिंपल सा और टेस्टी सा जो रूह अफ़ज़ा है वो रेडी हो जाता है, दूध वाला रूह अफ़ज़ा। और पाकिस्तान में तो हर 10 मुहर्रम को लाहौर में हमारे स्पेशली हर जगह जगह इसकी जो सबीलें हैं वो लगी होती थी, और हमारे नेबर से हमारे घर में भर कर मुझे याद है कि जग आता था, और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आंटी जो है वो दूध वाला रूह अफ़ज़ा बनाती हैं, मुझे उनके हाथ का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर यहाँ पर जो मेरी मटन कढ़ाई है वो हो रही है रेडी, और आज जो मैंने ख़त्म दिलाया मुझे बिलीव में इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना ज़्यादा मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हुई, अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया। हालांकि मैं और मेरा बेटा अकेले थे, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि जैसे घर में इतनी ज़्यादा, कहते हैं ना जब आपका दिल खुश हो, आप अंदर से सेटिस्फाइड हो, तो आपको लगता है ना तन्हाई में भी जो है वो महफिल है। तो मुझे भी आज जो है वो कुछ ऐसा ही समा लग रहा था, और मैं साथ में जैसे जैसे ख़त्म बनाती रहती हूँ अपने घर में ऊँची आवाज़ में फुल वॉल्यूम में जो है नाते मैंने इस टाइम पर लगाई। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। वो इस टाइम पर बेटा सो रहा है, तो मैंने वॉल्यूम जो है उसका काफ़ी स्लो किया हुआ है कि बेटा उठ ना जाए, अभी वो थोड़ी देर में उठ जाएगा, उसके उठने का वैसे भी टाइम हो चुका है। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से नाते लगा कर और अपने घर में इस तरह से महफिल का एहतमाम करती हूँ। यूजुअली हमारे घर में ख़वातीन जो हैं, सब जो गर्ल्स हैं वो सब नाते पढ़ रही होती हैं और पूरे घर में उनकी जो आवाज़ें हैं वो गूंज रही होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये किया है कि मैंने टीवी में ऊंची आवाज़ में नाते लगा दी, और तकरीबन सारा दिन ही आज मेरे घर में नाते चलती रही, और मैं खुद भी जो है वो दुरूद पाक पढ़ती रही। और यहाँ पर मेरा जो शहज़ादा बेटा है वो भी उठ चुका है, और शुक्र है अभी इसका मूड ठीक है। तो इस तरह से मैं नाते लगाती हूँ अपने घर में। जी, तो आज का जो सारा दिन है वो कुछ इस तरह से गुज़रा। सारी ही जो लाइट्स थी वो मैंने ऑन कर दी थी, और सारी जो कैंडल्स थी खुशबू वाली मैंने वो भी ऑन कर दी थी। और प्लस ये कि जो मेरे ऊपर घर में जो रूफ़ सारी डेकोरेट हुई हुई है वो मैंने पिछले साल जो है सेकंड लास्ट ईयर जो है सारी मैंने ये बहुत अच्छे से सजाई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपने घर को डेकोरेट करना। अभी भी मेरी बहुत ज़्यादा विश थी कि मैं लाइट्स लगाऊँ, लेकिन मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि अभी इस टाइम पर मैं मार्केट जाती और लाइट्स लेकर आती। तो खैर यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट सारा जो ख़त्म है वो रेडी हो चुका है। नमाज अदा करूँगी और उसके बाद यहाँ पर मैं और मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा एहतराम से बैठकर और यहाँ पर हम लोगों ने ख़त्म पढ़ा, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा हमने यहाँ बैठकर तस्बीहात की। अपने बेटे को भी स्पेशल मैं इस तरह अपने साथ बिठाती हूँ ताकि बच्चों को भी पता चले कि हमारे इस्लामी त्यौहार हैं, इनको कैसे सेलिब्रेट करना है, और इसको थोड़ा सा पता भी चले कि ख़त्म में कैसे बैठना है। क्योंकि यहाँ पर ऑफ कोर्स हम लोग पाकिस्तान में नहीं रहते, यूएसए में रहते हैं, तो यहाँ पर जो है उसी हिसाब से अपने बच्चों को जो है हमें मोल्ड करना पड़ता है। न कोई हंसी है कि रुख उनका दे
जब से कमर ने कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने निकलता है उनको छुपा के मुद्दत हुई है। जी, तो यहाँ पर सारी की सारी जो क्लीनिंग है वो डन हो चुकी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ख़त्म जो है वो दिल चुका है। और यहाँ पर अभी जितने भी थोड़े बहुत गंदे बर्तन हुए हैं मैं इनको जल्दी से यहाँ पर वॉश कर लूँगी। और हस्बैंड जो है वो मेरे 6 o'clock आते हैं और हस्बैंड के आने से पहले पहले जो ख़त्म है वो दिल चुका है। 5 बजे से पहले पहले यहाँ पर मगरिब हो जाती है। इस वजह से मुझे और मेरे बेटे को हमें दोनों को अकेले ही जो है ख़त्म दिलाना पड़ा। अदरवाइज़ अगर हस्बैंड होते तो वो भी ऑफ कोर्स ज़रूर शरीक होते, लेकिन वो इस टाइम पर काम पर हैं। और मैं सोच रही हूँ कि उनके आने से पहले पहले जो है सारे जो बर्तन है ये वॉश कर लूँ और उसके बाद मैं सुकून से बैठूँ। बिलीव मी कि सुबह से उठकर और मैं कामों में स्टार्ट हुई हूँ। और अभी मुझे ये सारे बर्तन धोने के बाद फिर डाइनिंग टेबल लगाना है और उसके बाद फिर जो डाइनिंग के बर्तन गंदे होंगे वो वॉश करने हैं और फिर मैं यहाँ पर फ्री होंगी। उससे पहले जो है अभी मेरी मसरूफियत का टाइम है। तो होप सो आप लोगों को आज की मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें ऐसी मज़ीद बहुत सी वीडियोज़ को देखने के लिए। और मेरा डेली व्लॉग अपलोड होता है। आप लोगों ने रोज़ाना की जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देखना है। रोज़ाना मेरी वीडियो आती है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लें पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से। फेसबुक पेज भी लाइक करें मेरा पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से। तो यहाँ पर देखें आपसे बातें करते करते ही मेरे जो सारे बर्तन हैं वो वॉश हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा बर्तन हैं। और यहाँ पर अभी जो मेरे हस्बैंड है वो भी घर वापस आ चुके हैं। वो शावर लेने गए हैं और मैं यहाँ पर जल्दी से जो अपना डाइनिंग है वो रेडी कर दूँगी। और रोटियाँ मैं हमेशा गरम गरम ही बनाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जी मेरा जो डाइनिंग टेबल है वो हो चुका है रेडी। और एक और बात मैंने आपसे करनी थी कि जो लोग शान का चाट मसाला नहीं यूज़ करते तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। मैंने भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही मैं शान का चाट मसाला लेकर आई थी और मुझे बिलीव मी इतना ज़्यादा वो मज़े का लगा है कि लाइक मुझे लगता है लाइफ में मैंने कभी भी इतना ज़्यादा जो टेस्टी चाट मसाला कभी ट्राई ही नहीं किया। तो शान का जो चाट मसाला है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे खुद अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो जी ये जो चाट मसाला है ये तो मेरा आज से फेवरेट हो गया। अब से हमेशा हमारे घर में शान का चाट मसाला ही आएगा। और उसके बाद यहाँ पर अभी आ चुके हैं मेरे हस्बैंड और अभी हम लोग इंजॉय करने लगे हैं अपने डिनर को। होप सो आप लोग भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय करते होंगे। बहुत अच्छी आप लोगों की भी लाइफ गुजर रही होगी। और जो लोग भी स्पेशली आउट ऑफ कंट्रीज़ में हैं वो लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग अपना आज का जो डे है वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं। 12 रबीउल अव्वल या कोई भी इस तरह का जो त्यौहार होता है वो आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर जी अभी मैं अपने लिए थोड़ा सा दूध मैंने जो बच चुका था वो मैं यहाँ पर अभी पी कर फिनिश कर दूँगी। हस्बैंड के लिए गुड़ वाले चावल बनाए हैं और अब हम यहाँ पर बैठ कर इंजॉय करेंगे अपने टीवी को। होप्स आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। चिल्ड्रन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।